प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के इस रविवार की आराधना के लिए। हम परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये समय दिया कि हम उसकी आराधना और स्तुति करें। ये समय के लिए हम परमेश्वर से हृदय से धन्यवादी हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम इस आराधना को आरंभ करने जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा इस रविवार की आराधना को आरंभ करें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 करते हैं प्रेमी स्वर्गीय पिता। हम तेरे चरणों के समीप आते हैं परमेश्वर पिता, अपने आप को खाली करके शून्य करके परमेश्वर पिता, दीन और नम्र करके प्रभु तेरे समीप आते हैं परमेश्वर। तेरे उस पवित्र सिंहासन के समीप परमेश्वर, तेरे उस चरणों की चौकी के समीप परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी, जब ये भाई ये बहन पिता परमेश्वर, हम सब पिता परमेश्वर प्रभु इस आराधना को करने जा रहे हैं प्रभु, तेरे वचनों को सुनने जा रहे हैं प्रभु। मेरे खुदावन, हम सबको आप अपनी पवित्र आत्मा से भर दीजिए परमेश्वर पिता। इन भाई बहनों को भी आप अपनी आत्मा से भर दीजिए परमेश्वर, ताकि हम सब प्रभु जी आत्मा और सच्चाई से प्रभु जी तेरी स्तुति और आराधना करें प्रभु। तुझ सच्चे जीवित परमेश्वर की स्तुति और आराधना प्रभु। ओ हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु कि आप हमारी जीभ को और आप हमारे होठों को छू लीजिए। जब हम गाएं पिता तो प्रभु जी आपके नाम की महिमा हो, जब हम बजाएं तो प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो प्रभु। ओ हालेलुया। एक बड़े शब्द में जिस प्रकार भजनकार दाऊद कहता है कि सारंगी और वीणा बजाते हुए परमेश्वर की स्तुति करो लॉर्ड, उसी प्रकार हम सब पिता परमेश्वर तेरी आराधना और तेरी स्तुति करें परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड फादर। प्रभु इस समय को हम तेरे हाथों में सौंपते, सबको तेरे लहू में ढांप दे। कोई भी डिस्टर्बेंस परमेश्वर पिता इस प्रार्थना सभा में ना होने पाए लॉर्ड फादर। एक एक को तेरे सुरक्षा दायरे में रखते हैं प्रभु। धन्यवाद करते पवित्र आत्मा, आप हम सबको गाइड करें, आप हम सबको गाइड करें। होली स्पिरिट, आई इनवाइट यू होली स्पिरिट, आप आ जाइए पवित्र आत्मा, एक एक को आप छू लीजिए पवित्र आत्मा जी। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर आराधना में जाने से पहले परमेश्वर के वचन को पढ़ें। यदि आपके पास बाइबल है तो आप भी मेरे साथ बाइबल निकालिए और भजन संहिता 147 आप मेरे साथ निकालें और 1 पद से लेकर 5 पद तक हम पढ़ेंगे। साम 147 वर्स 1 to 5 हम लोग एक साथ मिलकर इसे पढ़ेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की स्तुति। यह की स्तुति करो क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है, क्योंकि वह मन भावना है, उसकी स्तुति करनी मन भावनी है। यहोवा इज़राइल को बसा रहा है, वह निकाले हुए इज़राइलियों को इकट्ठा कर रहा है। वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। वह तारों को गिनता और उनमें से एक एक का नाम रखता है। हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। आमीन। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति के लिए भजन गाएं। यदि ये भजन आपको आता है तो आप भी हमारे साथ मिलकर तालियों के साथ में अपने मुंह को खोलकर उस परमेश्वर की जो जीवित है, ऐसी महिमा ऐसी आराधना जैसे जीवित है परमेश्वर की आराधना। आइए हम सब मिलकर आराधना करें। भजन है ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। तुझे ढूंढता हुआ तुझे चाह
मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, मैं तेरे पास
हालेलुया परमेश्वर पिता। प्रभु हमें उस पवित्र स्थान में ले चल प्रभु जी, जहाँ तू निवास करता है मेरे प्रभु यीशु मसीह। ओ लॉर्ड, तो कितना पवित्र है परमेश्वर पिता मेरे प्रभु। जैसे हिरनी प्रभु पानी के लिए हाँफती है प्रभु, उसी प्रकार मेरे यीशु मसीह हम तेरी उपस्थिति में आने के लिए हाँफते हैं परमेश्वर। हम तेरी उपस्थिति के भूखे और प्यासे हैं परमेश्वर पिता। लॉर्ड, हम सबको अपनी उपस्थिति में ले लीजिए प्रभु, ले लीजिए खुदावंद यीशु मसीह अपनी उपस्थिति में, इस पवित्र उपस्थिति में। लॉर्ड, जब तू अपने सिंहासन पर विराजमान है और पिता हम सब तेरे चरणों की चौकी के समीप हैं, उस पवित्र वेदी पर खड़े हैं लॉर्ड फादर, तो पिता आप हम सब की इस आराधना को ग्रहण करें मेरे खुदावन। हमारे मुंह से गाया हुआ एक एक शब्द जो भजन का है प्रभु, वो तुझे सुगंधित धूप के समान प्रभु यीशु मसीह तुझे ग्रहण योग्य हो मेरे पिता। आप ग्रहण करें मेरे प्रभु, इस आराधना को ग्रहण करें लॉर्ड फादर मेरे प्रभु जी। जब ये भाई ये बहनों ने पिता परमेश्वर आपकी आराधना की है प्रभु, आत्मा और सच्चाई से अभी तेरे सम्मुख बैठे प्रभु और अपने मुंह को खोल कर तेरी आराधना की लॉर्ड, आप इनकी आराधना को ग्रहण करें, हम सब की आराधना को ग्रहण करें पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड फादर प्यारे प्रभु। जब आगे हम तेरे वचन को सुनते हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह, तो अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दें, ताकि हम आत्मा और सच्चाई से प्रभु तेरे वचन में पिता परमेश्वर बैठ सके मेरे खुदावन, और वचन को सुन सके और उसे ग्रहण कर सके प्रभु। आप इन भाई बहनों को, इस बहन को पिता परमेश्वर सुनने वाले कान दीजिए, ग्रहण करने वाला हृदय दीजिए लॉर्ड, और प्रभु तेरी उपस्थिति में बैठने में प्रभु आप इन्हें शक्ति और सामर्थ्य दें, आप इन्हें स्थिर करें अपनी उपस्थिति में लॉर्ड। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, सब कुछ मैं तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के जीवित वचन को सुने। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। प्रेरितों के काम 3 और 4 अध्याय में हम लोग देखते हैं जब पतरस और यूहन्ना ने पवित्र आत्मा का दान पाया, तो एक दिन जब वे मंदिर को जा रहे थे तो वहां पर एक लंगड़ा भिखारी था। जब उस लंगड़े भिखारी ने पतरस और यूहन्ना से भीख मांगी तो उन्होंने कहा, हमारे पास तुझे देने के लिए सोना और चांदी तो नहीं है, परंतु यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर। और वो लंगड़ा भिखारी जो जन्म से नहीं चला था, उस दिन चलने लगा और वो पूर्ण रूप से चंगा हो गया। और जब इस बात का पता शास्त्री और फरीसियों को चला, तो उन्होंने पतरस और यूहन्ना को सभा में बुलाया और उनसे बातचीत की, उन्हें धमकाया, उनसे कहा कि तुम यीशु के नाम से कोई भी काम नहीं करोगे, किसी भी मनुष्य को तुम यीशु के बारे में नहीं बताओगे, यीशु के नाम से तुम किसी से भी बातचीत नहीं करोगे। और बाइबल कहती है कि उन्होंने और अधिक उन्हें धमकाया और उसके बाद उन्हें छोड़ दिया। और वो उन्हें मारना भी चाहते थे, परंतु भीड़ के कारण उन्हें मार न सके। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना को छोड़ दिया तो वो दोनों मंडली के पास गए और उन्होंने अपने साथियों से बातचीत की और वे सब एकत्रित हुए और उन्होंने उस समय परमेश्वर से प्रार्थना की। और उन्होंने प्रार्थना में कहा, अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाब से सुनाएं। मेरे प्रिय, यहाँ पर पतरस और यूहन्ना और उनकी सारी मंडली ने यह प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, तू उनकी धमकियों को देख और हमें हियाब दे कि हम और हियाब से तेरे काम को कर सकें और अधिकाई से तेरे काम को कर सकें। मेरे प्रिय, यहाँ पर पतरस और यूहन्ना ने एक बहुत अच्छा काम किया, उनकी सारी मंडली ने यह काम किया और उनसे ये बात हमें सीखना है और अपने जीवन में इस बात को अप्लाई करना है। जब पतरस और यूहन्ना के जीवन में समस्या आई, जब उनके जीवन में ये परेशानी आ गई, तो वो उस परेशानी को देखकर, उस समस्या को देखकर रुके नहीं, तो उन्होंने उस समस्या को परमेश्वर के हाथों में दे दिया। उन्होंने कहा कि हे परमेश्वर, उनकी धमकियों को तू देख। वो रुके नहीं, उन्होंने अपना काम रोका नहीं, बल्कि जो समस्या उनके जीवन में आई, जो
परेशानी उनके जीवन में आई, जो रुकावट उनके काम में आई, उसको उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दे दिया। उन्होंने कहा प्रभु इसका न्याय तू कर, इसको तू देख, इस धमकी को तू देख, इसकी कार्रवाई को तू कर, परंतु हमें यह सामर्थ्य दे कि हम तेरे कामों को कर सकें। मेरे प्रियो, फिर लिखा है कि वो बड़े हियाब से सामर्थ्य के साथ में प्रभु के काम को करते चले गए, वे रुके नहीं। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, हो सकता है पतरस और यूहन्ना की तरह आपके जीवन में भी समस्या हो, आपके जीवन में भी परेशानी हो, आपके काम में भी बाधाएं आ गई हो, आपके काम में भी रुकावटें आ गई हो, परंतु आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, तो आप भी ठीक पतरस और यूहन्ना की तरह करें कि अपनी उस समस्या को, अपनी उस परेशानी को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दे दें। अपनी उस परेशानी को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दे दें। वो आपकी परेशानी को हल करेंगे, वो आपकी समस्या को हल करेंगे। इस विश्वास के साथ में अपनी समस्या को प्रभु के हाथों में दे दें। जिस प्रकार से यहां पर पतरस और यूहन्ना ने, उनकी पूरी मंडली ने अपनी समस्या को प्रभु परमेश्वर के हाथों में दे दिया, उसी प्रकार से आप भी अपनी समस्या को प्रभु परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दे दें और प्रभु से यह सामर्थ्य मांगे कि आप अपने जीवन के कामों को लगातार करते रहें। मेरे प्रियो, हम बहुत सारे भाई बहनों के जीवन में देखते हैं, जब उनके जीवन में समस्याएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, जब कोई उन्हें धोखा दे देता है या फिर कोई विपत्ति उनके जीवन में आ जाती है, तो वो रुक जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ते हैं। उन्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, अब हमारे जीवन में आगे कुछ भी नहीं है, और वो रुक जाते हैं। जब उनकी जॉब में कोई समस्या आती है तो अपनी जॉब को छोड़कर रुक जाते हैं। जब परिवार में कोई समस्या आती है तो कई भाई बहन तलाक कर देते हैं और अलग अलग हो जाते हैं। परंतु मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप रुके नहीं। आपका भविष्य प्रभु के हाथों में है, आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथों में है। आप रुके नहीं। आप उस समस्या को जो आपके जीवन में आ गई है, उस परेशानी को जो आपके, जिससे आप जूझ रहे हैं, उस विपत्ति को, उस संकट को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दे दें। उसे आपका ध्यान है, वो आपसे प्यार करता है, उसे आपकी समस्याओं का पता है, वो उनका निवारण करेगा। बाइबल कहती है संग्राम तो यहोवा का है और जय हमारी है। बाइबल कहती है कि प्रभु हमारी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर है। बाइबल कहती है चिंता मत कर, मैं तेरे साथ में हूं। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ठीक पतरस और यूहन्ना की तरह अपनी समस्या को, अपनी परेशानी को, अपने उस संकट को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में देते हैं और रुके नहीं। जिस काम को आप कर रहे हैं, चाहे उसमें कितनी भी बाधाएं आ जाएं, परंतु आप रुके नहीं। आप अपने काम को लगातार करते रहें, अपने जीवन में आप लगातार आगे बढ़ते रहें। समस्या को एक तरफ रखें, समस्या को नजरअंदाज करें। जिस प्रकार से यहां पर पतरस और यूहन्ना ने अपनी समस्या को नजरअंदाज कर दिया कि चाहे कितने भी लोग हमें धमकाएं, परंतु हम अपना काम करना नहीं छोड़ेंगे, और वे लगातार प्रभु से सामर्थ्य मांगकर अपने काम को करते चले गए, बिना इसकी चिंता किए कि कोई उन्हें मार देगा, कोई उन्हें और धमकाएगा, कोई उन्हें जेलों में डाल देगा। मेरे प्रियो, इसी प्रकार से आपको भी अपने जीवन में आगे बढ़ना है। चाहे समस्याएं आए, चाहे परेशानियां आए, परंतु आपको रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि आपकी नाव में प्रभु यीशु मसीह सवार हैं। तूफान तो आएंगे, आंधियां तो आएंगी, परंतु आपकी नाव डूबेगी नहीं, क्योंकि उसमें प्रभु यीशु मसीह हैं। मेरे प्रियो, आपको सुरक्षा देने के लिए, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए यीशु मसीह आपके साथ में है। उस समस्या से आपको बाहर निकालने के लिए, उस परेशानी से आपको बाहर निकालने के लिए यीशु मसीह आपके साथ में है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, समस्या को देखकर, परेशानी को देखकर अपने जीवन में रुके नहीं, आगे बढ़ते चले जाएं, यह सोचकर कि आपका भविष्य प्रभु के हाथों में है। आपकी नाव पर प्रभु यीशु मसीह सवार है, आपकी नाव डूबेगी नहीं। ये समस्याएं आपको हरा नहीं
नहीं सकती, बल्कि आपको इन समस्याओं को हराना है। प्रभु यीशु मसीह आपको ऐसी सामर्थ्य से भर देंगे कि आप स्वयं इन परेशानियों से बाहर निकल आएंगे। मेरे प्रियो, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, पतरस और यूहन्ना की तरह प्रभु से सामर्थ्य मांगे कि आप उस समस्या को नजरअंदाज करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं और अपनी उन समस्याओं को प्रभु के हाथों में दे दें। जिस प्रकार से पतरस और यूहन्ना ने यहां पर उन धमकियों को जो शास्त्री और फरीसी उन्हें दे रहे थे, उन्हें प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दे दिया, उसी प्रकार से आप भी अपने जीवन की समस्याओं को, अपने जीवन की परेशानियों को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दे दे। उसे आपका ध्यान है। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर अंतिम प्रार्थना की ओर जाएंगे। हम सब अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और अपने महान परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करें। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। जीवित और जिंदा परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए मेरे खुदावन यीशु मसीह, प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि हमने तेरे उस जीवित वचन से, जो स्वर्ग से ताया हुआ वचन हमारे बीच में बोया गया प्रभु यीशु मसीह, ये वचन मेरे खुदावन इस भाई इस बहन के लिए प्रभु, जब इन्होंने सुना प्रभु जी, तो ये वचन इनके जीवनों में कार्य करे प्रभु। जिस प्रकार हमने सुना प्रभु जी कि आपने पतरस और यूहन्ना के जीवन में प्रभु जी, प्रभु अद्भुत कार्य को किया प्रभु जी। जब प्रभु वो तेरे काम को कर रहे थे प्रभु, तो उन्हें महासभाओं में खड़ा किया गया मेरे प्रभु जी। मेरे खुदावन, उनके ऊपर संकट और मुसीबत और विपत्तियां आई परमेश्वर, परंतु मेरे प्रभु उन मुसीबत के समय परमेश्वर, उन परेशानियों के समय परमेश्वर, वो तेरे पास आए। उन परेशानियों को उन्होंने तुझ पर दिया प्रभु, तेरे हाथों में सौंप दिया। उसी प्रकार मेरे यीशु मसीह, ये भाई ये बहन पिता अपने दुख विपत्ति कठिनाई के समय, विपरीत समयों में मेरे पिता परमेश्वर तेरे पास आए और अपनी मुसीबत विपत्तियों को तेरे सामने पतरस और यूहन्ना के समान कहने पाए परमेश्वर, ताकि प्रभु तेरी ओर से उन्हें जो शक्ति और सामर्थ्य मिले प्रभु, ताकि उन परिस्थितियों से ये भाई ये बहन बाहर निकलने पाए। मेरे परमेश्वर, आप इन्हें ब्लेस करें। आज के समय में प्रभु, ये किसी भी परेशानी को लेकर बैठे हैं प्रभु, जो भी इनकी परेशानी और विपत्ति का समय, आप जानते हैं प्रभु इस भाई इस बहन की परेशानी को, इनके संकटों को, इनके दुखों को, इनके आंसुओं को, इनकी हर एक उस परिस्थिति को जिससे ये गुजर रहे हैं प्रभु, आप जानते हैं पिता। प्यारे प्रभु जी, आज प्रभु ये समय है प्रभु कि आज इन सारी बातों से आप इन्हें आजाद करें। आज आप इनसे बोले और बातचीत करें। आज इन सारी बातों से इन्हें आप फ्री करे परमेश्वर पिता। लॉर्ड, पतरस और यूहन्ना के समान इन्हें प्रभु ऐसा हियाव दे प्रभु कि हर मुसीबत हर विपत्ति के समय ये तेरे पास आए और प्रभु तुझसे अपनी विपत्तियों को और मुश्किलों को कहें और उससे बाहर निकले मेरे परमेश्वर। लॉर्ड, एक एक को अपनी आत्मा से भर दीजिए, एक एक को अपनी सामर्थ्य से भर दीजिए। लॉर्ड, हम इन भाई बहनों को, इनके परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, कि इनके परिवारों में पिता परमेश्वर तेरा अद्भुत काम होने पाए, तेरी सुख शांति इनके जीवनों में बनी रहे प्रभु, ये तुझ में बढ़ने पाए, तेरे वचन में बढ़ने पाए मेरे खुदावन। और प्रभु, तेरे स्वरूप और तेरी समानता में जब ये बनाए गए हैं प्रभु, तो तेरी सिद्धताई की ओर बढ़ते चले जाएं, क्योंकि प्रभु तेरा आना निकट है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं आज की इस रविवार की आराधना को प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना विनती को तेरे प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के सामर्थी नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आइए हम सब मिलकर आशीष वचन की ओर जाएं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ, जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके साथ, इस पूरे विश्व के विश्वासियों के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन। सो हम आप लोगों का बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ में रोजाना जुड़े हुए हैं, हमारी रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं को सुनते हैं और रविवार की आराधना में शामिल होते हैं। प्रभु यीशु आपको बहुतायत से आशीषित करे। जय मसीह।